सोचो, देश आजाद हो चुका है, तिरंगा लहरा रहा है, लेकिन उसी आजाद देश में अचानक गोलियों की आवाज गूंजने लगती है। ये कहानी अंग्रेजों के जमाने की नहीं है, ये कहानी आजादी से पहले की नहीं है। ये कहानी है आजादी के बाद भारत की पहली जंग की। एक ऐसी जंग जिसमें दुश्मन बाहर नहीं था और लाशें अपनों की थीं। 15 अगस्त 1947 भारत आजाद हो गया, लेकिन आजादी के बाद भी भारत पूरा नहीं था। देश के अंदर सैकड़ों रियासतें थीं। कुछ ने बिना सवाल भारत में शामिल होना स्वीकार कर लिया, लेकिन एक रियासत ऐसी थी जो न भारत में मिलना चाहती थी न पाकिस्तान में। उसका नाम था हैदराबाद। भारत के बिल्कुल बीचों बीच एक अलग देश बनने का सपना। हैदराबाद का शासक खुद को भारत का हिस्सा नहीं मानता था। वो उस समय दुनिया के सबसे अमीर शासकों में से एक था। उसके पास पैसा था, उसके पास ताकत थी और उसके पास था घमंड। उसने ऐलान कर दिया, हैदराबाद एक आजाद मुल्क बनेगा, भारत के सीने के बीच एक अलग देश। ये सिर्फ जिद नहीं थी, ये भारत को सीधी चुनौती थी। लेकिन असली डर निजाम नहीं था, असली डर था रजाकार, एक निजी मिलिशिया, कानून से ऊपर, सरकार से ज्यादा ताकतवर। गांव-गांव आतंक फैलाया गया, लोगों को घरों से उठाया गया, घर जलाए गए और जो आवाज उठाता वो चुप करा दिया जाता। रातें चीखों से भर गईं, दिन डर में कटने लगे। हैदराबाद में जिंदगी लुक चुकी थी। भारत सरकार तुरंत युद्ध नहीं चाहती थी। देश नया था, बंटवारे का जख्म अभी ताजा था। बातचीत की गई, समझौते की कोशिश हुई, लेकिन हर दिन की देरी एक नई लाश बनकर सामने आती रही। अब सवाल ये नहीं था कि हैदराबाद भारत में मिलेगा या नहीं, अब सवाल ये था और कितने लोग मरेंगे। 1948 की एक खामोश रात, दिल्ली में एक बड़ा फैसला लिया गया। अगर अब भी चुप रहे तो भारत कमजोर कहलाएगा और अगर कार्रवाई की तो इतिहास सवाल पूछेगा। लेकिन कुछ फैसले इतिहास से डरकर नहीं लिए जाते। भारत ने फैसला किया, अब और इंतजार नहीं। 13 सितंबर 1948 भारतीय सेना हैदराबाद की सीमाओं की ओर बढ़ी। इस मिशन का नाम था ऑपरेशन पोलो। योजना साफ थी, तेज, सीमित और निर्णायक। लेकिन जमीन पर हर जंग एक जैसी नहीं होती। जहां सेना पहुंची वहां डर पहले से मौजूद था। कुछ जगहों पर रजाकार लड़े, कुछ जगहों पर वे भाग गए और कुछ जगहों पर हुआ वो जिसे आज भी खुले शब्दों में नहीं कहा जाता। गोलियां चलीं, लाशें गिरीं, लोग छिपते रहे। कौन सही था, कौन गलत, ये तय करना आसान नहीं था, लेकिन दर्द सबका एक सा था। कितने लोग मरे, इस सवाल का आज भी कोई साफ जवाब नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं हजारों, कुछ कहती हैं 10,000 से ज्यादा, और कुछ सच्चाइयां कभी लिखी ही नहीं गई, क्योंकि ये सब आजादी के बाद हुआ था और नया देश खुद को कटघरे में खड़ा नहीं करना चाहता था। 17 सितंबर 1948 निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया। हैदराबाद भारत का हिस्सा बन गया, तिरंगा फहराया गया, जंग खत्म हो गई। सरकारी तौर पर ये एक जीत थी, लेकिन जमीन पर कई घरों में शोक मनाया जा रहा था। जंग खत्म हो गई, फाइलें बंद कर दी गई, कुछ सच कागजों में दफन हो गए, कुछ आवाजें हमेशा के लिए खामोश कर दी गईं। इतिहास आगे बढ़ गया, लेकिन जिन पर बीती उनकी यादें वहीं लुक गईं।